अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप क्या है। ग्रुप से पहले जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो आपके पास है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। मैं कहता हूँ लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। एनी फंक्शन फ्रॉम S cross X to S is called binary operations. Is called binary operations. If ठीक है, मैं एक बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन ले लेता हूँ स्टार, उसको मैं लिखता हूँ S क्रॉस S टू S। ये मेरे पास अब क्या हो गया? फंक्शन हो गया। ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा है कि एनी फंक्शन फ्रॉम S क्रॉस S टू S, तो यहाँ पर मैंने वही फंक्शन ले लिया है जिसको मैं अब बाइनरी ऑपरेशन शो करूँगा S क्रॉस S टू S। ठीक है, डिफाइंड एज, ये किस तरह से डिफाइंड होता है फंक्शन कि मैं बाइनरी ऑपरेशन लेता हूँ ए बी और वो क्या हो जाए ए स्टार बी। ठीक है, बिलोंग टू एस। ठीक है, मैं कोई से यहाँ से, जबकि ए एंड बी बिलोंग टू एस हैं, ए भी मैंने एस से ले लिया, बी भी एस से ले लिया, फिर उनके अंदर बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूँ, उनको कंबाइन करता हूँ, तो वो हमारे पास उनका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी एस के अंदर बिलोंग करे। ठीक हो गया। तो ये जो है देन ये जो फंक्शन है बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक हो गया, ये इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारे पास क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशंस। अब इसके बाद क्या है? मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो उनको जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है? एस इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक हो गया, एंड स्टार बी एन ऑपरेशंस। कौन सा ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होगा? बी एन ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन ऑन एस, इसी एस के ऊपर भी, एस नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार जो है, ये स्टार हमारे पास क्या है? ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। किसके ऊपर? एस के ऊपर ही। अब हमारे पास क्या होगा देन? एस स्टार या बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या होगा? मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होगा। अब देखें, अब जब हम ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पर मैंने आपको क्या बताना है कि मोनाइड ग्रुप क्या है, ठीक है, ग्रुपाइड क्या है, सेमी ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है, बिलियन ग्रुप क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप क्या है, क्वाज़ी ग्रुप क्या है, ये सारे हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है जी। अब जो सबसे पहले हमारे पास है कि ग्रुपाइड होता है। कौन सा होता है ग्रुप? इसी ग्रुपाइड को हम क्वाज़ी ग्रुप भी बोलते हैं। ये इसके दो नाम हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन में
आसानी के साथ कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, कौन सा ये वाला, ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक हो गया, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर is said to be a groupoid। ये हमारे पास ग्रुपाइड तब कहलाता है जब हमारे पास इफ़ बाइनरी ऑपरेशन क्या हो, क्लोज्ड हो। बाइनरी ऑपरेशन क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज्ड। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से हमने कहा है कि ये भी जो प्रॉपर्टी थी ये हमने भी क्लोज की प्रॉपर्टी थी, दो ऑपरेशन लें उनके अंदर बाइनरी ऑपरेशन करें फिर वो एस में बिलोंग करें। दो नंबर्स आप कहाँ से लेंगे, एस से लें, और फिर वो दो नंबर के अंदर बाइनरी ऑपरेशन करें, दोबारा से वो एस में बिलोंग करें, तो इसे बोलते हैं क्लोज्ड। ठीक है, तो मसलन ऑल, अब दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑल ए बी belong to S, this implies that A बाइनरी ऑपरेशन B belong to S। तो वो हमारे पास क्या हो, उनके अंदर बाइनरी ऑपरेशन लें तो वो हमारे पास क्या होगा, क्लोज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं नॉन एम्प्टी सेट जो है, यहाँ पे S को क्या हमने कहा हुआ है, S इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट, और ये स्टार क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास S कोई भी सेट हो और ये बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रुपाइड कहलाता है या क्वाज़ी ग्रुप कहलाता है। तो मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर, नेचुरल नंबर लेता हूँ, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लेता हूँ, तो नेचुरल नंबर के अंदर हमारे पास क्या आता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब कोई से दो नंबर लें और उनको ऐड करें। ठीक है, कोई से, ये यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रहा है, कोई से दो नंबर लें, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 + 3 और इनको मैं ऐड करता हूँ 5, और 5 भी बिलोंग टू नेचुरल नंबर कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर उसने डेफिनेशन में क्या कहा है कि कोई से दो नंबर लें, जिस तरह से मैंने 2 लिया और 3 लिया, ये n में बिलोंग कर रहे थे। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ तक तो ये डेफिनेशन हो गई 2 3 बिलोंग टू, ये यहाँ पर आ गया 2 3 बिलोंग टू n, और फिर यहाँ पर उनके अंदर बाइनरी ऑपरेशन करना है, वो s के अंदर हो, तो हमने s लिया हुआ n, तो उनको जब हमने एडिशंस की तो 5 आता है, 5 भी तो n के अंदर बिलोंग करता है। तो मतलब ये कि, या मैं फिर ले लूँ यहाँ से आगे 5 6 ले लेता हूँ बिलोंग टू n, तो यहाँ पर 5 6 बिलोंग टू n जब मैंने ले लिया है, तो अब इनके अंदर आप बाइनरी ऑपरेशन करें, तो बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस है, तो यहाँ पर ये 11 आ जाएगा और वो भी बिलोंग करता है n के अंदर। इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर ऑड नंबर ले लूँ और उनके अंदर एडिशन करूँ, अब यहाँ पर ये क्या होगा, अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि n प्लस, मतलब क्या कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो क्या होगा, इज़ ग्रुपाइड। ठीक हो गया, ये क्या होगा, नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, ग्रुपाइड है, तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या हो गया है, ग्रुपाइड। तो यहाँ पर या नेचुरल नंबर इज क्वाज़ी ग्रुप, तो नेचुरल नंबर को हम क्वाज़ी ग्रुप भी बोल सकते हैं या ग्रुपाइड बोल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑड नंबर की एग्जांपल ले रहा था। ठीक है, ऑड नंबर जब मैं लेता हूँ और ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अब दो नंबर लूँगा, 2 और 3 नहीं ले सकता। समझ आइए कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो आपने कोई से ऑड नंबर लेने हैं, ऑड नंबर क्यों, ये 2 बिलोंग नहीं करता ओ के अंदर, ऑड नंबर के अंदर। ठीक है, तो आपके पास ऑड नंबर क्या हैं, +-1 +-2 अप टू सो ऑन, सॉरी अब +-3 +-5 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर आ गए। अब मैं यहाँ से लेता हूँ 1 और 3। ठीक हो गया, ये ऑड नंबर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, और फिर जब मैं इनको ऐड करता हूँ, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एडिशंस है, तो उसके अंदर जो ऑपरेशंस करता हूँ बाइनरी ऑपरेशंस,
तो वो मेरे पास क्या आता है यहाँ से 4 और ये नॉट बिलोंग टू ओ। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है ऑड नंबर और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ये जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है ये आपके पास क्या है, इज़ नॉट ग्रुपाइड। ठीक हो गया, या इज नॉट ए कॉजी ग्रुप, या हमारे पास कॉजी ग्रुप नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह से हम नेचुरल नंबर को मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ले लेता हूँ माइनस के साथ। ठीक है, अब नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो मैं यहाँ से 2 और 3 लेता हूँ, ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर करता है। लेकिन मैं जब इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो वो आपके पास यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो ये तो बिलोंग करता है। ठीक है, 1 आंसर आता है, ये 1 आंसर जो है ये बिलोंग कर रहा है n के अंदर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 - 3 तो यहाँ से -1 आता है और ये नहीं बिलोंग करता n के अंदर। तो यहाँ पर ये भी होगा कि मैथमेटिकल जो स्ट्रक्चर है नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शंस जो होगी वो इज़ नॉट क्वाजी ग्रुप होगा। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या है, क्वाजी ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर आप एक बात समझ गए होंगे कि जब हमारे पास मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्लोज्ड हो, क्लोज्ड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो वो आपके पास क्या होगा, ग्रुपाइड होगा। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या है, अब सेमी ग्रुप के अंदर हम देखते हैं ए ग्रुपाइड mathematical structure is said to be semi group if binary operation is closed or associative। कि जब हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस जो है एसोसिएटिव हो, बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर एसोसिएटिव की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, वो हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक हो गया, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। ठीक हो गया, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो तब वो हमारे पास क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। देखिए मैंने आपको ग्रुपाइड हमने शो किया था नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस हमारे पास क्या था, ग्रुपाइड था। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या था, ग्रुपाइड था। अब यहाँ पे अगर मैं उन्हीं नेचुरल नंबर के अंदर चेक कर लूँ कि अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ये जो ग्रुपाइड ग्रुप है ये सेमी ग्रुप भी कहलाएगा। अब देखें इसके अंदर मैं यही 3 नंबर ले लेता हूँ 1 2 3, या आप यहाँ पे कोई नंबर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बिलोंग टू n। तो यहाँ पे 1 + 2, ठीक है, विद क्यों प्लस लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, प्लस है। ठीक है, +3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 + 3, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 + 5, और ये क्या आ रहा है, 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये होल्ड करती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये क्या होगा, ये ग्रुपाइड जो है ये सेमी ग्रुप का कहलाएगा। नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज
सेमी ग्रुप, हम इसको आप सेमी ग्रुप बोल सकते हैं क्योंकि ये आपके पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी वो भी होल्ड करता है, इसको आप सेमी ग्रुप भी हम कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह से मोनाइड, मोनाइड क्या है, अब देखें मोनाइड के में हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी, ए सेमी ग्रुप इज कॉल्ड उसके साथ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर लगा लेता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू इज कॉल्ड मोनाइड ग्रुप। ठीक है, सिंपल मोनाइड भी बोलते हैं और मोनाइड ग्रुप भी कह सकते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बिलोंग टू, यही स्ट्रक्चर में होगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, हम इसको इसकी इस तरह से लिख सकते हैं, ई बिलोंग टू एस, जबकि देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू एस सच दैट ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास प्रॉपर्टी जब होल्ड करती है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट की होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जिस तरह से मैंने यहाँ से ए ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट लिया एस से, और कोई एक दूसरा एलिमेंट मैंने लिया एस से, तो जब उनके अंदर बाइनरी ऑपरेशन करता हूँ तो ए अपनी वैल्यू खो देता है, ई अपनी वैल्यू खो देता है, ए रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास कोई भी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन हो तो वही हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है अपनी वैल्यू को ख़त्म कर देता है, दूसरा रिजल्ट दे देता है। यहाँ पर देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मैं लेता हूँ 0, यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है सेमी ग्रुप तक जो हम लेकर आए हैं नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको हम चेक करते हैं क्या ये हमारे पास मोनाइड है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए कोई ऐसा नंबर नेचुरल नंबर के अंदर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं प्लस करूं तो उन दोनों में से कोई एक नंबर है। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाता तो 1 आइडेंटिटी नंबर था, अगर 1 आ जाता तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 आइडेंटिटी नंबर था। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक बात आप याद रखें, विद 0 क्या है, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, 2 आइडेंटिटी नंबर हम यूज़ करते हैं, एक 0 है, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस, और दूसरा है 1, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to addition। with respect to multiplication, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट, और एडिशंस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है 0 है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 0 को किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करें तो वो आपके पास क्या आता है 2, इसी तरह से 3 + 0 करें तो 3 आता है। ठीक है, इसी तरह से -11 + 0 करें तो -11 आता है। तो ये जो आपके पास है 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये अपनी वैल्यू को स्किप कर देता है, देखिए जिसके साथ मिलता है उसी का बन जाता है। तो ये आपके पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 जो है वो आपके पास क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखिए
-5 मल्टीप्लाई बाई 1 -5 +5 मल्टीप्लाई बाई 1 +5, इसी तरह से 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 1/2। तो 1 जिसके साथ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई लेता है तो 1 भी उसी का हो जाता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, दो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, ये आपने याद रखना है। एक हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, दूसरा हमारे पास है 1। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब बाइनरी ऑपरेशंस होगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब बाइनरी ऑपरेशन होगा तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा तो 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखिए नेचुरल नंबर, हम जो नेचुरल नंबर्स जो ले रहे हैं, जो हमने लिया हुआ था सेमी ग्रुप, वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस था, ठीक है। उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। तो यहाँ पे आन के ये जो आपके पास स्ट्रक्चर था, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस, ठीक है, इज़ नॉट मोनाइड। क्यों ये मोनाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आन के इसके अंदर जो 0 एलिमेंट है वो कंटेन नहीं करता, क्योंकि एडिशंस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, और 0 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक है। होल नंबर के अंदर 0 बिलोंग करता है। तो होल नंबर हमारे पास सेम मोनाइड होगा, होल नंबर क्या होगा, मोनाइड ग्रुप होगा। लेकिन ये जो आपके पास नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस है, ये मोनाइड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेमी ग्रुप है। होल नंबर की बात अगर आप करते हैं तो होल नंबर आपके पास काजी ग्रुप भी होगा, सेमी ग्रुप भी होगा, और मोनाइड भी होगा। सही है जी। तो यहाँ पर आपके पास ये बात आपने क्लियर कर लेनी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, सिर्फ 2 ही हैं। विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन 0 है, और विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तो वो आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर ये बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ग्रुप इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक था जो मैंने आपको समझा दिया है। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हो गया, और बाइनरी ऑपरेशंस हो गया, और ये जो हैं काजी ग्रुप्स क्या होते हैं। काजी ग्रुप ग्रुप वाइड एक ही बात है, ठीक है। सेमी ग्रुप जब हमारे पास क्लोज्ड प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी होल्ड करे तो हमारे पास सेमी ग्रुप होगा। मोनाइड क्या होगा, क्लोज प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करता है, तो वो मोनाइड होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।